हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 6। अभी चाय वाय फिनिश करके हम बैठे हैं परी और मैं। परी अभी कार्टून देखने लगी है। फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग इतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, डेली वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ, जब से इंटरव्यू दिया है तब से एक तो मन वैसे मेरा निराश है, हो रखा है। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऊपर से फ्रेंड्स, जब से नवरात्रि का लास्ट वाला व्रत था उस दिन से फीवर ही आ रहा है। फीवर ही पीछा नहीं छोड़ रहा है। और दवाई भी खाइए, फीवर तो कम हो जाता है, लेकिन जो अंदर की वीकनेस है, वो ज़्यादा पेन है, वो ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। आज भी मैंने फिर से दवाई मंगाई है और दवाई खाने के बाद भी मुझे बेटर फील नहीं हो रहा है। उसी तरीके से बार बार पेन हो रहा है, हड्डियों में वो ज़्यादा मेरा पेन हो रहा है। ये सब बुखार की वजह से है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वायरल फीवर है। तो ये बोलते हैं कि हड्डियों में जाके हड्डियों में बहुत ज़्यादा परेशानी करता है ये वाला फीवर। तो दवाई पे दवाई भी खाई जा रही है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये फीवर। और इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, कुछ मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या, घर के काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। छोटे बच्चे के साथ अपने बच्चे को भी देखना होता है, तो कुछ भी करने का मन नहीं है फिलहाल तो। और इसलिए मैं ज़्यादा मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स खुद में इतनी ज़्यादा वीकनेस है। तो इसलिए मोबाइल से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ इस टाइम पे। बस आज मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आप को जब मैं अपनी फैमिली मानती हूँ तो आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना भी जायज़ बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं कर रहा है। और ना कुछ खाने पीने का मन करता है, ना मन करता है बस आराम से लेटे रहो, बस आइज बंद करके। मतलब इस तरह की दिक्कत मेरे सामने आ रही है। मतलब इस बुखार ने तो मेरी बिल्कुल जान ही निकाल के रख दी। और घर के सारे काम भी करने होते हैं। अब इतने सारे कपड़े आज मैंने वॉश किए, अब मैं उनको तय करके रखना है। और कुछ कपड़ों पर मुझे प्रेस वगैरह भी करके रखनी है। तो बहुत ज़्यादा। और पढ़ाई लिखाई तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल नहीं हो रही है। मतलब जब जैसे कुछ सोचती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है मेरी। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है अपने आप पर कि मतलब जब कुछ भी अच्छा करने की कुछ जुनून और जोश के साथ कुछ करने को स्टार्ट करते हैं, तभी कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है। भगवान पता नहीं क्यों, भगवान मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ गॉड, हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ गॉड से, प्लीज़ सब कुछ अच्छा हो जाए। और काम भी हम लोगों का इतना अच्छा नहीं चल रहा है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही है लाइफ में, और ऊपर से बीमारी। वो देखिए परी शैतानी कर रही है। मैं वीडियो बनाने आई थी बाहर, तो शैतानी कर रही है। क्या हुआ? काका भाग गया आपका? अभी चला गई। कुछ भी मन नहीं कर रहा फ्रेंड्स, कुछ भी करने का। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। देखिए इतने सारे कपड़े पड़े हैं। अभी ये प्रेस करूँगी, तय बनाऊँगी। बहुत थकान हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है ये फीवर। बिल्कुल भी शरीर में जान ही नहीं बची है। ऐसे लगता है पता नहीं कितना खराब हो गया है मेरा शरीर। बहुत ही ज़्यादा पेन है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लीज़ गॉड हेल्प कर दो थोड़ी सी। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्वेटर डाली हुई है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी सुबह में नहाने के बाद। और ना मेरी वेस्ट में ऐसा लग रहा था कि मुझे कम ठंड सी चढ़े जा रही है। तो इसलिए मैंने नहा धोने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, फिर मैंने ये स्वेटर डाल ली थी। और परी की भी तबीयत खराब है। मतलब इसको कोल्ड वगैरह हो रखा था, इस वजह से इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। इसकी आइज़ तो ठीक हो गई, जिसका आइज में जो बॉल मारी थी इसके भाई ने, वो तो ठीक हो गई। लेकिन अभी इसको कोल्ड वगैरह है, दवाई वही ये भी नहीं लेती है, शैतानी बहुत ज़्यादा करती है। और मेरी तबीयत तो ख़राब चल रही है। और देखिए परी के पापा भी, उनको भी फीवर आ रखा है, बेबी वो भी दवाई खा रहे हैं। और दवाई पे दवाई आने पे है घर पे। बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है, दिक्कत परेशानी। देखिए देखिए, ये परी के पापा की दवाई है। अब मैं अपनी दवाई दिखा देती हूँ आपको। मेरी भी काफ़ी सारी दवाई है, कुछ दवाई मैंने खा ली है और कुछ रखी है।
देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दवाई है। कुछ दवाई मैंने खा ली है, इसमें कुछ बची है ये दवाई। चलो अब कपड़े की तह बना लेती हूँ। कोई कुछ करने का मन तो कर नहीं रहा, लेकिन करना तो फिर भी है ना। और कौन करेगा, फिर मैं नहीं करूँगी तो। फ्रेंड्स, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में कई बार होते हुए देखा है। जैसे हम कुछ भी अच्छा करने की सोचते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ और नए रूल्स बनाते हैं कि हम इस तरीके से कुछ अच्छा करेंगे, इस तरीके से होगा तो इस तरीके से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जैसे बहुत अच्छा सोचते हैं तो उसका अपोजिट ही होता है। मतलब जैसे हम सोचते हैं वैसा तो कभी होता ही नहीं है। और कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोच बना के रखनी चाहिए। सब लोग मोस्टली इसी बात को बोलते हैं कि अपनी जो सोच है वो पॉजिटिव बना के रखनी चाहिए। देखिए, ये कभी भी ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि आप जो सोच रहे हो वही होएगा। तो यहाँ पर मैं कपड़ों की तह बना रही हूँ, जल्दी जल्दी कपड़ों की तह बना रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मेरी तबीयत ख़राब है तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो काम मेरे एक्स्ट्रा पड़े हैं उनको ही मैं फिनिश कर लेती हूँ। उसके बाद मतलब जो खाना बना मेरे को बनाना होगा शाम का, मैं बना लूँगी। और कपड़े भी जो एक दो प्रेस करने के हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी मतलब कर लूँगी। लेकिन लाइट नहीं आ रही थी तो इस वजह से मैंने कोई भी प्रेस वैस नहीं की कपड़ों पर, फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रख दिए हैं। और हाँ, तो फ्रेंड्स मैं कहना चाह रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि चलो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपेयर करूँगी तो मेरा कहीं हो जाएगा। तो इस दौरान परी हो गई, तो परी की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई 2 ढाई साल तक। फिर मेरी स्टडी क्विट हो गई। अब मैंने स्टडी करने की सोची तो परी के पापा ने कहा कि मतलब अभी परी पर ध्यान दो, ये है वो सब। मतलब फिर मेरी पढ़ाई फिर से छूट गई, क्योंकि परी पढ़ाई नहीं करने देती थी। तो इसलिए 1 साल के लिए मैंने पढ़ाई फिर से बंद कर दी। अब मैं अपने पढ़ाई स्टार्ट की है तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही साथ चलो जॉब की भी तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने अच्छा ही सोचा था, बुरा नहीं सोचा था। नहीं, सिलेक्शन मतलब मेरी इंग्लिश से इतनी अच्छी नहीं थी। जो कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश होती है वो मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाई। इस वजह से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, आप बताइए कि वैसे तो हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जब कहीं जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते हैं। आज अगर मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छा होता तो शायद वो स्कूल वाले मुझे ज़रूर रख लेते। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम हिंदी में अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो इंग्लिश इतनी ज़रूरी क्यों है। और ये फ्रेंड्स 9th क्लास की साइंस की बुक है, इंग्लिश मीडियम वाली। तो मैं इसको ही पढ़ रही थी, एनसीईआरटी वगैरह निकाल रही थी। मतलब मैंने सोचा कि इसको मैं अच्छे से पढ़ूंगी तो मेरी जो इंग्लिश है, थोड़ी जो कम्युनिकेशन में जो ख़राब हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी है। इससे मेरे जॉब में भी सही रहेगा। और आगे भी अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे किसी बुक्स को लेकर तो इससे माइंड में थॉट भी अच्छे आते हैं और आगे अपनी लाइफ में आप कुछ भी सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।